आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय के इंटर्नशिप के छात्र छात्रा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्राओं के द्वारा बताया जा रहा है उन्हें इंटर्नशिप में पर्याप्त स्काई फंड नहीं दिया जा रहा। मात्र 4,600 रुपए इंटर्नशिप के दौरान उन्हें दिए जा रहे हैं, जिसके कारण वो परेशान हो चले हैं। कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत करने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। वहीं पूरे प्रदेश में पशु चिकित्सकों की पदों की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण उन्हें सरकारी नौकरी पाने में दिक्कत होती है, जिसको लेकर वो अब आंदोलन कर रहे हैं। वहीं छात्राओं का कहना है कि 153 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें इंटर्नशिप में स्काई फंड मिल रहा है। वहीं ये दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी से भी बहुत कम है, इसलिए उन्हें 25,000 रुपए का स्काई फंड सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर सरकार के द्वारा उनकी मांग जल्दी पूरी नहीं की जाती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी रहेगी। हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग यह है कि जो हमारा इंटर्नशिप स्टाइपेंड है, जो हमें प्रति माह सिर्फ 4,600 रुपये मिलता है, उसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाए। हम यह इसलिए चाहते हैं कि ये 4,600 रुपये हमें 2011 से लागू है। सरकार ने अभी तक इसको बढ़ाने के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया इतने गत वर्षों में, इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी दूसरी सबसे प्रमुख मांग यह है कि जो MP में VS के पद हैं उनको 1,671 से बढ़ाकर 3,481 किया जाए। आप शायद जान के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ की पशु इकाई जो है 21,000 पशुओं में मात्र एक पशु चिकित्सक है। आप खुद बताइए, इस तरह पशुधन का विकास किस तरह हो पाएगा मध्य प्रदेश में, और सरकार कैसे चाहती है कि हम पशुधन के मामले में पूरे भारत में अव्वल स्थान पर आ पाएंगे इस दर्जे के साथ। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि वह जल्द से जल्द हमारी मांगों पर संज्ञान ले और हमारी स्टाइपेंड एवं पदों में वृद्धि करे। मेरा नाम आकांक्षा अग्निहोत्री है, मैं इंटर्नशिप की छात्रा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम वैशाली कुमरे, मैं जबलपुर महाविद्यालय की छात्रा हूँ। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि बेटी को पढ़ाएं, बेटी को आगे बढ़ाएं, और जैसे तैसे हमारे माँ बाप हमें पैसे जोड़ के अच्छे कॉलेज में भर्ती करवाते हैं और सोचते हैं कि बेटी अब डॉक्टर बनेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। हम 4.5 साल की डिग्री लेके डॉक्टर बनते हैं और इंटर्नशिप के रूप में, स्टाइपेंड के रूप में हमें जो एक आशा की किरण दिखती है कि अब हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो वो हमें इतना कम दिया जाता है, जो कि एक मज़दूर से भी कम है। हमें सिर्फ 4,600 रुपये दिए जाते हैं, जो कि 153 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पड़ता है, जो कि एक मज़दूर से भी कम है, जो कि हमारे साथ बहुत गलत किया जाता है। फिर आगे और हम देखते हैं कि पदों की इतनी कमी है जो हमें और निराशा देती है, जिससे जॉब अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आती है। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि हमारे पदों को भी बढ़ाया जाए और हमारे स्टाइपेंड को भी बढ़ाया जाए। वैशाली कुमरे, जबलपुर महाविद्यालय की छात्रा हूँ। धन्यवाद। आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम सभी पशु चिकित्सक एकत्रित हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना के लिए, और यह धरना करने के लिए हम मजबूर हुए हैं क्योंकि सदैव सरकार ने हमें एक सौतेला व्यवहार और एक नज़रअंदाजी तरीके से ही हमें हमेशा देखा है। हमारी कुछ मांगें रही हैं जिनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। वो मांगें हमारी जब तक पूरी नहीं होंगी, हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम अपना हक सरकार से लेकर ही रहेंगे। हमारी मांगे हैं कि हमारा स्टाइपेंड, जो कि बहुत कम, एक मज़दूर से भी कम है, उसको बढ़ाया जाए। अभी 4,600 है, उससे बढ़ा के 25,000 किया जाए, और हमारी जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या को अभी जो कि 1,671 है, उनको 3,481 किया जाए। यह हमारी मांगे हैं। यह होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देश का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो आप पशुधन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पशुधन की वजह से ही पूरा देश का विकास होता है। और यह अगर सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कई अनेक राज्यों की सरकारों को ये बात महसूस हो चुकी है और उन लोगों ने इस चीज़ को भाप के उस पर एक एक्शन ले भी लिया है। उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ा रखा है वहाँ पे, क्योंकि अगर जब हम ही सकुशल नहीं होंगे तो सेवा कैसे होगी। एक तरफ तो गाय हितैषी बनती है सरकार, एक तरफ तुम चीते ला रहे हैं अपन नावीबिया से, तो हमारा भी तो कोई सोचेगा तब हम उनकी सेवा करेंगे। तो देश के अब हमारी भागीदारी हर जगह पर है, चाहे वो वन्य चिकित्सा हो। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह परिहार है, मैं जबलपुर महाविद्यालय का छात्र।